हेलो एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। इंट्रोडक्शन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है इसका। तो इसमें गिवन कंडीशंस हैं हमारे पास। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक तो हमें यहाँ पर फॉर्म करनी है, ठीक है ना। फॉर्म करनी है क्या, लीनियर इक्वेशंस बनानी है, लीनियर इक्वेशंस, और उसके बाद उनका सॉल्यूशंस फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड से, यानी कि ग्राफ के थ्रू इनका सॉल्यूशन दिखा देना है। अब देखिए यहाँ पर गिवन कंडीशंस में क्या क्या है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टूक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 10 हैं जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास गिवन कंडीशन है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो इट मीन्स यहाँ पर कंडीशन है गर्ल्स और बॉयज के दरमियान में, और उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर गिवन कंडीशन में है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब आपको यहाँ से क्या बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन दिखाने के लिए आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इंट्रोडक्शन में मैं बता भी चुका हूँ कि या तो हमारे पास लाइन्स आएंगी कौन सी, इंटरसेक्टिंग, या तो कोइंसाइड या तो पैरेलल। जब इंटरसेक्टिंग लाइन्स आती हैं तो सॉल्यूशन होता है यूनिक। जब कोइंसाइड लाइन्स आती हैं इट मीन्स एक दूसरे के ऊपर है लाइन्स, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, और जब पैरेलल आती है लाइन्स तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, इफ कंडीशन में इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो ना हमें बॉयज के बारे में पता है ना गर्ल्स के बारे में पता है, तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन बना देंगे। तो सॉल्यूशन में करता हूँ कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बॉयज, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। अब देखिए एक्स मैंने बताया नंबर ऑफ बॉयज हैं, एंड वाई जो है बी द नंबर ऑफ गर्ल्स, एंड वाई बी द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो मैंने बताया एक्स हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बॉयज को और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स को। उसके बाद अगर हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या बता रहा है कि अगर बॉयज़ और गर्ल्स का समेशन ऐड किया जाए तो वो हमारे पास कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स 10। तो मैंने बताई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इट मीन्स 2 इक्वेशंस बनेंगी। दूसरी कंडीशन है हमारे पास इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ गर्ल्स को हम लोग ने किससे रिप्रेजेंट किया है, वाई से। तो वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो 4 ज्यादा होंगे किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। तो नंबर ऑफ बॉयज को किससे रिप्रेजेंट किया है, एक्स के साथ। तो मैं लिखता हूं x + 4। तो ये दो हमारे पास इक्वेशंस बन गई, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। इसके बाद अगर हमें सॉल्यूशन लिखना है तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ को हम लोग कैसे बनाएं, देखिए पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट से क्या आएगा, मैं यहाँ से टेबल एक बना देता हूँ, टेबल एक बना दूंगा मैं। एक तो x के वैल्यूज हम लोग लिखेंगे और दूसरा y का, ठीक है ना, एक x और दूसरा y। तो इसी तरह ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए फॉर इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड के लिए मैं इस तरह से एक टेबल बना दूंगा। एक तो हमारे पास x का वैल्यू और दूसरा हमारे पास y का वैल्यू। वेरी गुड, ये x हमारा, ये y, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगे। इसके बाद पहली इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है, x + y = 10। तो यहाँ से हम लोग x का कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू यहाँ आप लिख सकते हैं ऐसे, y = 10 और x को यहाँ शिफ्ट कर दो तो -x, ठीक है ना। तो अब x का वैल्यू दे दें, तो वैल्यूज ऐसे दें ताकि ग्राफ बनाना ईजी हो जाए। तो सपोज मैं x का वैल्यू यहाँ से दे देता हूँ 3, ठीक है। तो y कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 - 3 हुआ 7। x का वैल्यू सपोज मैंने दे दिया 4 या 5, ठीक है 5। तो y का वैल्यू कितना आएगा, 10 - 5 इज 5, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग दे दें यहाँ से x का वैल्यू और y का वैल्यू आ जाएगा। सपोज मैंने x का वैल्यू दे दिया 2, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 2 + 4 इज 6। x का वैल्यू मैंने दिया 3 और y का वैल्यू कितना आएगा, 7, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग ग्राफ बना दें यहाँ से। तो ग्राफ कैसे बनाएं, देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक तो ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ नंबर्स को हम प्लॉट करेंगे। दिस वन इज ओरिजिन, यानी कि सेंटर हमारा, ये हमारे पास सपोज 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2, ये 3, ये हमारा 4, ये हमारा 5, ये हमारा 6 और इसी तरह 7 और 8,
ठीक है ना, हमें 7 तक ही चाहिए नंबर्स। तो इसके बाद यहाँ से लिखें हम ये 1, ये हमारा 2। आप लोग ग्राफ बना दें तो ग्राफ पेपर पर, तो वहाँ पर आपका ग्राफ एग्जैक्ट बन जाएगा। 4, ये हमारा 5, 6 और 7, ठीक है, 6 और ये वाला हमारा हुआ 7। तो ये यहाँ से मैंने बना दिया। अब देखिए नेगेटिव वैल्यूज़ आ नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैंने ग्राफ में इंक्लूड नहीं किए। अब देखिए पहले मैं अगर ये वाला ग्राफ देखूँ तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू कितना आ रहा है 7। तो x का वैल्यू कहाँ है 3, ये वाला, y का वैल्यू 7, इट मीन्स यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, ठीक है, 3,7। तो ये हुआ हमारा 3,7। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 5,5, तो ये 5 और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5 इसके सीध में, ठीक है। तो यह हुआ हमारा 5,5। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ये वाला ग्राफ देखेंगे 2,6, तो ये हमारा 2 और 6 हम जाएंगे ऊपर, तो ये हमारे पास आएगा 2,6, ठीक है, ये हमारा 2,6। तो ये हुआ 2,6। उसके बाद 5,5, तो उसके बाद हमारे पास 3,7, तो ये हमारा 3 और ये हमारा 7, तो ये आ जाएगा। अब देखिए पहले ग्राफ को अगर आप लोग बना दें तो ये हमारी लाइन बन रही है पहले ग्राफ की, और अगर दूसरी लाइन आप लोग बनाना चाहें तो यहाँ से हमारे पास इन दो पॉइंट्स को मिला दें तो ये हमारे पास दूसरा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये पॉइंट है हमारा 3,7। तो आपको ऑलरेडी पता है, हम लोगों ने लिखा है कि x हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये वाला हुआ x का वैल्यू, ये वाला हुआ y का वैल्यू। तो x हम लोगों ने लिया है नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आए हमारे पास 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितना आया, यानी कि y = 7, तो हो गया y हमारा 7। तो आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ में आया होगा।